हेलो फ्रेंड्स, एक और अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज अध्याय 20 में हम जानेंगे कि बड़ा व्यक्तित्व कैसे बनता है, बड़ा इंसान कैसे बनता है, बड़ा एक लेजेंड, एक आइडल कैसे बनता है। और उसको मैं बताने के लिए कि कैसे बनता है कोई ऐसा, उससे अच्छा मैं उनका इंट्रोडक्शन करने से अच्छा जिस किताब की बात करना चाहता हूँ, उससे बेटर है कि मैं उनको आपको डायरेक्ट दिखा दूँ, जो कि हमारे अभी तक के अध्याय में साथ में दिखे भी हैं, साथ में चले भी हैं, और वो मेरे आइडल भी हैं और बहुत लाखों लोगों के आइडल हैं वो। तो वो कलाम साहब हैं, और वो हम सभी के आइडल हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लर्निंग प्रोफेशन में हैं, जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, कुछ छोटे वर्ग से कुछ बहुत मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके वो बहुत बड़े आइडल रहे हैं। तो आज उनकी ही किताब का हम लोग आज बात करेंगे, जिसका नाम है अग्नि की उड़ान, जिसका इंग्लिश अनुवाद है विंग्स ऑफ फायर। इस कहानी में कलाम साहब ने जैसा मैंने पढ़ने के बाद मैंने देखा और समझा इसको, काफ़ी बार इसको पढ़ा है मैंने। ये मेरे लाइब्रेरी में बहुत पुरानी किताबों में है, और मैं जब 11th-12th में था तभी मैंने इनको ख़रीदा था। तो उसको पढ़ने के बाद हर बार तो नया लगता ही है पढ़ने पर। कोई भी किताब आप पढ़ते हैं तो एक बार में पूरी तरह से ग्रैब नहीं कर पाते, बहुत कुछ चीज़ें आपको एज के बाद समझ में आती हैं। इस किताब को जब मैंने हाल फिलहाल में फिर से पढ़ा, तो एक बात नोटिस करने वाली आई मेरे सामने कि उन्होंने अपनी कोई जीवनी जैसी लिखी नहीं है इसमें। अपने उपलब्धियां कम गिनाई हैं, अपने फेलियर्स ज़्यादा गिनाए हैं, अपने संघर्ष ज़्यादा गिनाए हैं, अपने परिवार की स्थिति ज़्यादा बताई है। जैसे कोई इंसान कैसे सोच सकता है कि एक पेपर बेचने वाला, एक नारियल बेचने वाला आगे चलकर इसरो, डीआरडीओ और उसके अलावा मिसाइल्स जैसे अग्नि, त्रिशूल, ये सब चीज़ें बनाने के बाद किस तरह से इतना बड़ा नाम करेगा। और सबसे बड़ा आपको क्या लगता है कि कलाम साहब को आप इसलिए याद करते हैं कि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे? क्या कलाम साहब को आप इसलिए याद करते हैं कि वो भारत के प्रेसिडेंट थे? क्या कलाम साहब को आप इसलिए याद करते हैं कि उनको भारत रत्न मिला था? ज़रा सोचिएगा। ये तीनों चीज़ें क्या और किसी में नहीं है? क्या और साइंटिस्ट नहीं है? क्या और प्रेसिडेंट नहीं है? क्या और कोई भारत रत्न नहीं पाया है? पाया है। फिर कलाम साहब में अंतर क्या है? कलाम साहब को अंतर देता है और बनाता है एक चीज़, उनका हम्बलनेस, उनका डाउन टू अर्थ रहना, उनका हमेशा से ह्यूमन बनकर रहना। आप आज हाल फिलहाल में लोगों को जब देखते हैं कि छोटा से छोटा पद, कोई सरकारी पद हो, कोई कंपनी का सीईओ हो, कोई विधायक बन जाए, कोई एमपी बन जाए, कोई मुखिया, गांव का कोई मुखिया बन जाए, कोई पार्षद का इलेक्शन जीत जाए, तो अपना ओहदा बढ़ा लेते हैं, 10 गाड़ियों में घूमते हैं, 10 जगह जाने के लिए 10 बॉडीगार्ड लेके चलते हैं, एक बाहुबली कैरेक्टर बना के पूरे समाज में दिखाते हैं, डराते हैं। और कलाम साहब क्या ऐसा कर सकते थे? सभी कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। यही तो है जो उनको सब लोगों से अलग बनाता है। जैसा कि हम जब राष्ट्रपति का नाम लेते हैं तो हम भले सबका नाम भूल जाएं, कलाम साहब का नाम नहीं भूलते। कलाम साहब की वजह से उस राष्ट्रपति का पद जो है वो गौरवान्वित हुआ है। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। इस किताब में जिस तरह से उन्होंने बताया कि वो बहुत संघर्ष से, एक तो आर्थिक संघर्ष तो होता ही है, मानसिक संघर्ष भी, कितना तनाव होता है उस ऊंचाई पर जाने के लिए। जैसा कि हम उनके एक फेमस कोटेशन को भी जानते हैं कि सपने वो नहीं होते जो हम सब खुली आंखों से बंद आंखों से देखते हैं, सोते वक्त देखते हैं। वो सपने वो होते हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मर्म क्या है? सपने मतलब कौन से सपने? वो जो अट्रैक्ट करते हैं, वो जो तुरंत किसी आदमी को देखकर आप तुरंत बनाते हैं, वो सपने बिल्कुल नहीं। कलाम साहब का कहना है सपने मतलब वो जिससे आप किसी की मदद कर सकें, कल को आप कुछ ह्यूमैनिटी के लिए कर सकें। बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट इसमें मेंशन किए हुए हैं, उसमें से मैं एक इंसिडेंट आपको बताना चाहूँगा कि एक बार कलाम साहब से उनके भाई मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन आते हैं, और वो अपनी पैरवी करते हैं इस बात के लिए कि वो कलाम साहब के भाई हैं और उनसे मिलने दिया जाए। और एक बार तो वो मिल लेते हैं, जब मिलते हैं तो उनसे ये कहते हैं कि अगली बार यहाँ मत आना।
और मेरा नाम लेकर यहाँ पर ऐसे नहीं करना, लोग गलत समझेंगे। आप समझ रहे हैं कितनी छोटी सी बात है, कितनी, एक बस भाई मिलने के लिए आए और उससे वो मिलकर यही कह दिया उन्होंने कि अगली बार नहीं ऐसे आ जाना डायरेक्ट। तो बहुत कुछ है एक इंसान को जो आप लोग सोचते हैं। जैसे मैंने कल परसों के भी एक सुभाष चंद्र बोस वाले अध्याय में भी यही कहा था आप लोगों को कि महान व्यक्ति वो नहीं होता कि जो उपलब्धि हासिल करता है। महान व्यक्ति वो होता है जो आपकी नज़र में जो बड़ा चीज़ होता है उसको जब छोड़ता है। हम सब यही सोचते हैं कि अगर हमें इतना मिल जाएगा तो हम ऐसा हो जाएंगे। हम इनके जैसे होने में हमें बहुत समय लगेगा। ऐसे लोग अब नहीं हैं हमारे समाज में और ये बहुत दुखद बात है। 27 जुलाई 2015 को मैं जब स्कूल जा रहा था और अचानक से रास्ते में पेपर से, सोच लीजिए कि वो इंसिडेंट कैसा था कि वो पेपर कोई देने ही आ रहा था, रास्ते में बेच रहा था और पहले पृष्ठ पर कलाम साहब की फ़ोटो थी और अलविदा कलाम लिखा हुआ था। मेरी आंखें भर गई और शायद उस दिन बहुत ही हिम्मत करके मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि सच में हुआ कैसे, हो कैसे गया। जो IIM शिलोंग में उन्होंने भाषण देने गए थे, वहाँ पे स्पीच दे रहे थे और अचानक से उनका हार्ट अटैक से जो हुआ। तो ऐसे लोग जब जाते हैं तो लगता है कि कुछ पद चिन्ह छोड़ कर जाते हैं। हम उनसे सीख सकते हैं कि हम कोई भी काम लाइफ में करें पर ध्यान ये रखें कि हम ह्यूमन बन के रहें। किसी भी पद पे हों तो ये साबित ना करें कि हमारे अंदर हैवानियत है, हमारे अंदर राक्षस है। उस राक्षसपन को हटाकर आप उस पद की गरिमा को बढ़ा सकते हैं। कहीं भी हों, किसी भी जगह पे काम कर रहे हों, इंसान पहले बनिए, फिर आप उस पद को ज़्यादा बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे और आपकी भी उड़ान अग्नि की उड़ान होगी। धन्यवाद।